नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं आपके साथ निखिल। बिहार के अंदर एनडीए का ऐसा सैलाब आया है कि महागठबंधन को तो मतलब ले ही डूबा, चाहे वो आरजेडी हो, मुकेश साहनी की पार्टी हो, वीआईपी, कांग्रेस पार्टी हो या कोई भी विपक्ष में हो। एनडीए का ऐसा सैलाब आया, मतलब एक तरफा 200 पार की सरकार। 200 पार का नारा तो खैर नहीं दिया था, पर 200 पार हो चुके हैं। एनडीए स्पष्ट बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ चुकी है। तो इसी के ऊपर अब हम चर्चा करेंगे कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या नीतीश कुमार रहेंगे या बीजेपी आने वाले टाइम में किसी और को मुख्यमंत्री बनाएगी? क्योंकि बीजेपी बिहार की अब सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। वो चाहे तो एलजेपी के साथ, हम और आरएलएमपी के साथ और एक दो अन्य को इधर उधर करके अपनी अब मतलब सरकार भी बना सकते हैं बिना जेडीयू के। पर अब सबसे बड़ा सवाल यही कि मुख्यमंत्री कौन। तो इसी के लिए आज हम बात करेंगे अपने साथी सचिन बिश्नोई जी से। बिश्नोई जी, क्या लगता है अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार रिपीट करेंगे या कोई और? देखो, जिस तरीके का भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा है और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, जो केंद्रीय मतलब आप सेंटर से जो बिलोंग कर रहे हैं, बिहार के जो नेतृत्व को देख रहे हैं, वो लोगों के हो गए, हाँ, उन सब प्रधान हो गए, उन सब के जिस तरीके के हाव भाव है वो सब देख के ये तो नहीं लग रहा है बिल्कुल भी कि इस बार बीजेपी सीएम की कुर्सी को छोड़ने वाली है। क्योंकि आप डायरेक्टली किसी भी आप बीजेपी के जितने नेताओं ने चुनाव के परिणामों के बाद या परिणामों के दौरान अब जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनमें सभी लोग यही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही हम लोगों ने चुनाव लड़ा है, चुनाव जीता है। ठीक है, नीतीश कुमार जी के 15 साल बहुत ही शानदार रहे, 15 से 20 साल जो भी रहे वो बहुत बढ़िया रहे, लेकिन अब मुझे लग रहा है बीजेपी नया चेहरा खोज रही है। क्योंकि आपने देखा कोई भी नेता यहाँ पर नीतीश कुमार का नाम तक नहीं ले रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम जीते, या फिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके जवाब में भी कोई भी खुलकर नीतीश कुमार का नाम नहीं ले रहा है। यानी कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। और इसके विपरीत हम यदि दूसरी तरफ देखें तो यहाँ ये चुनाव खत्म होते ही एक चीज क्लियर हो चुकी है कि आरजेडी, कांग्रेस, ये सब बिहार में फिलहाल ऑप्शन में नहीं है। सब लोग एकदम बंटा धार और हो चुका है। अब आज के नतीजों के बाद एक और मुझे लगता है बिहार में सिविल वॉर शुरू हो चुका है, राजनीतिक सिविल वॉर इसको हम नाम दे सकते हैं। क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू है, उनके साथ में चिराग पासवान है, और आज मांझी का भी एक बयान आया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमारे सीएम नीतीश कुमार ही होंगे। इससे पहले चिराग पासवान कुछ दिनों पहले नीतीश कुमार को अपना नेता, अपना सीएम मान चुके हैं, जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम लीडर्स नीतीश कुमार को ही अपना सीएम मानते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी इन चुनावों में 90 से ज्यादा सीटें लेकर आई है निखिल, वह अभी तक सीएम के नाम को लेकर अभी भी कंफ्यूज है। क्योंकि कंफ्यूज मैं नहीं कहूंगा, वो तो अपनी तरफ से तो उनके नेतृत्व को जो भी लीडर्स हैं वो यही मान रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान आया था, इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार ने 2020 में चुनाव जैसे खत्म हुआ उसके बाद मोदी जी से फोन पे बात की थी और बात करके कहा था कि मुझे सीएम नहीं बनना क्योंकि बीजेपी की सीटें ज्यादा आई है, तो आप अपना सीएम बनाइए। गठबंधन धर्म ये कहता है। जी, गठबंधन धर्म ये कहता है। पिछली बार भी मोदी जी ने अकॉर्डिंग टू अमित शाह, मोदी जी ने ये प्रस्ताव उनका मना किया और नीतीश कुमार को ही कहा कि आप ही सीएम की गद्दी पे बैठिए। और इस बार भी बीजेपी अपना सीएम कैंडिडेट देख रही है। और ये मॉडल कुछ उस प्रकार से भी हो सकता है निखिल, जैसे उत्तर प्रदेश में हमने देखा 2017 में ऐसा लग रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, एक दो और नाम आ रहे थे, लेकिन बीच में योगी आदित्यनाथ को भाजपा की लीडरशिप ने मुख्यमंत्री बनाया। और उसके बाद सेम इसी तरीके की मिलीजुली तनातनी गुजरात में भी देखी गई, हरियाणा में भी देखी गई। और राजस्थान के लेटेस्ट चुनाव की बात करें 2023 वाले, उन चुनावों में भी वसुंधरा राजे अड़ी रही सीएम पद के लिए और अपना बंदा अपना उम्मीदवार सीएम के तौर पर देख रही थी यदि वसुंधरा को नहीं बनाते हैं। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने, जैसा कि राजनाथ सिंह ने आकर डिक्लेरेशन किया और भजनलाल शर्मा को आखिरकार मुख्यमंत्री बनाया गया, तो यहां से पूरी की पूरी कड़ी एक ही दिशा में बढ़ रही है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना रही है। और बनाती किसको है यह संदेह है। क्या आपको यहां से यदि हम मानते हैं कि बीजेपी अपना सीएम बना रही है, तो क्या सम्राट चौधरी वो सीएम होंगे या फिर कोई और चेहरा भी हो सकता है? मेरी नज़र में बात की जाए तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी डाली थी अपने पॉलिटिकल पंचायत चैनल पे कि नित्यानंद राय का मुझे नाम ऐसा मतलब हावी लग रहा है मुख्यमंत्री के रेस में। नित्यानंद राय फिलहाल में अभी गृह मंत्री के अंदर राज्य मंत्री हैं, बिहार के मुजफ्फरनगर से सांसद हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बिहार चुनाव में मतलब जितने मतलब एक्टिव वो लगे,
धर्मेंद्र प्रधान को प्रभारी बनाया था, उससे नीचे ये थे नित्यानंद राय, वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे कि गठबंधन में नहीं बन रही है तो वो जाके चिराग पासवान से रात में 4-4 बार मिलना, दिन भर में उनके घर पर 4-5 बार जाना, जीतन राम मांझी को बनाना। जितना एक्टिव पॉलिटिशियन वो थे, उसके बाद जो इन्होंने कैंपेन निकाला था कि हर बूथ पर मतलब हमारा व्यक्ति, इस तरीके का एक कैंपेन था, उसमें भी नित्यानंद राय ही लीड कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जो सम्राट चौधरी के ऊपर आरोप लगाए थे, इतने सारे एलिगेशंस लगाए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं एक सम्राट चौधरी के खिलाफ मतलब उनकी छवि के ऊपर ना एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया था। वो जो क्वेश्चन मार्क था ना, उसकी जगह मेरे को ऐसा लग रहा था कि सम्राट चौधरी की जगह अब नित्यानंद राय को रिप्लेस किया जा रहा है। यानी कि आप इस चीज के ऊपर श्योर है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं? मेरे को ऐसा लगता है। एक हमारे व्यूअर्स के लिए भी एक अपडेट दे देते हैं कि चुनाव के तुरंत बाद नीतीश कुमार ने अपने आवास पर एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एनडीए के तमाम बड़े नेता जो भी आसपास के थे वो शामिल हुए, और इस मीटिंग में नीतीश कुमार तो लीड कर ही रहे थे, जबकि चिराग पासवान भी, खबर ये आई कि चिराग पासवान भी ज्वाइन करेंगे इस बैठक को, और सम्राट चौधरी भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। बीजेपी के 1-2 और अन्य नेता थे। हो सकता है कि ये बैठक अगले सीएम कैंडिडेट के लिए भी हो। और उसके बाद अभी जैसा कि अब हम देख रहे हैं, बीजेपी ने अपने कार्यालय में भी एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के, एक जैसा हर चुनाव जीतने के बाद ये पार्टी करती आ रही है, और मोदी ने आते ही गमछा ही हिलाया। मतलब मोदी फिर से कार्यकर्ताओं को भी ये संदेश देना चाह रहे हैं कि ये चुनाव कहीं ना कहीं पीएम मोदी के ही नेतृत्व में बीजेपी ने बिहार में लड़ा है, और हो सकता है कि नीतीश कुमार को अपनी गद्दी छोड़नी पड़े इतने सालों के बाद। आपको क्या लगता है, चिराग पासवान बन सकते हैं अगले मुख्यमंत्री? चिराग पासवान बड़ा नाम है। जी बिल्कुल, चिराग पासवान यदि हट पे आ जाए, पासवान हट यदि अपनी शुरू कर दे, तो चिराग पासवान क्यों नहीं है? क्योंकि आप जेडीयू की देखें, जेडीयू की देखें। एक मिनट, पर उनकी हट से होगा क्या? उनके पास 22 सीटें हैं, अगर 22 सीट लेके एनडीए उनको साइड कर देता है, सरकार तो तब भी है। सरकार तब भी है, लेकिन चिराग पासवान का इन्फ्लुएंस जेडीयू में भी हमें देखने को मिलता है। बिहार के अंदर यदि हम देखें तो जैसे आरजेडी, लालू प्रसाद यादव एक बहुत बड़ा नाम है। लालू प्रसाद यादव के जाने के बाद उनके बेटे ने उस पार्टी को संभाला। हालांकि ठीक है, परिणाम इतने हास्यास्पद है कि हंसी रुक नहीं रही है। उनकी जो दशा हुई है, जो दुर्दशा हुई है, मतलब रगड़ दिया एक भाषा में गए तो अब दूसरी तरफ देखें तो चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान इस पार्टी को संभालते थे। पार्टी टूटी, लेकिन बेटे ने एक राजनीतिक अपना नाम बना लिया, अपनी छवि बना ली। लेकिन नीतीश कुमार के साथ नहीं था, पर इस बार उन्होंने अच्छा किया है। पिछले चुनाव में उन्होंने 140 से ज्यादा सीटों पे लड़ा था। उन्होंने नारा दिया था कि एनडीए के साथ नहीं थे, वो खुद ही लड़ रहे थे। उन्होंने नारा दिया था कि मोदी से बैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। 5% वोट भी आए थे, जीते 1 सीट भी नहीं थे। इस बार अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन इन चुनावों में देखें तो जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा है नहीं जो सीएम पद के लिए दावेदारी की जो लंबी लाइन निकलती है, एनडीए की जो लंबी लाइन निकलती है निखिल, उसमें जेडीयू का नीतीश कुमार के बाद कौन सा ऐसा नेता है जो अपनी दावेदारी पेश कर सकता है बतौर मुख्यमंत्री कैंडिडेट? नहीं, देखिए नाम तो है, ललन सिंह हो गए, बहुत बड़े दावेदार के नेता हैं। इसके अलावा अगर हम और भी बात करें तो नाम निकलने को तो बहुत निकल जाते हैं, पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जेडीयू का बनेगा या बीजेपी का बनेगा। सवाल ये है कि जेडीयू का बनेगा, क्योंकि अब बीजेपी इस कंडीशन में जा चुकी है कि बीजेपी के पास 90 सीट हैं, 22 सीटें लगभग अब चिराग पासवान के साथ पास हैं। आरएलपी और हमको मिलाकर बीजेपी 122 का आंकड़ा मतलब छूते नजर आ रहे हैं। इसमें यदि ऐसा देखे कि मान लो बिना जेडीयू के भी मुख्यमंत्री बना रहे हैं। हाँ, बिना जेडीयू के समर्थन के बीजेपी यहाँ पर लीड कर रही है। यानी कि अगले आने वाले 5 साल तक, जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे, उसमें यह है कि बीजेपी को इस बार तो एटलीस्ट नीतीश कुमार पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा अपने 5 साल सरकार बचाने के लिए, क्योंकि पिछली बार भी सरकार तो बनी थी लेकिन बच नहीं पाई। तो इस बार ऐसा है कि आपको जेडीयू के ऊपर निर्भर नहीं है, आपके पास दूसरे ऐसे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी सरकार बना सकते हो। अब जेडीयू के जो आप ललन सिंह का नाम ले रहे हैं, वे भी जरूर हैं दावेदारी में। आप भी बताना कि कौन ऐसा हो सकता है जो बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा। और अब तक के जिस तरीके का माहौल बन रहा है उस हिसाब से ऐसा ही है कि भाजपा ही अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और नया चेहरा बनाएगी। जो हम सब लोग गैस कर पा रहे हैं, जो हम आंकलन कर रहे हैं, वह शायद उन नामों में से किसी को भी सीएम ना बनाए और एक अपना कोई नया ही बंदा अपना चूज कर ले मुख्यमंत्री के लिए। बाकी आपकी इस राय पर, हमारी राय पर क्या अपनी भी राय है वो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको क्या लगता है ये अगला मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, ये भी बताएं। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिकल पंचायत को सब्सक्राइब करना ना भूलें।